अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। काफ़ी टाइम हो गया कोई वीडियो अपलोड किए हुए, और इसमें कुछ मसरूफियत भी है और कुछ कोताही भी। एनीवेज़, तो आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है जो रिसेंटली एक बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है पाकिस्तान में टैक्स पर्पज़ के हवाले से। तो कोशिश रहेगी कि हम कुछ ना कुछ बात क्या करें और फिर से आपसे इंटरेक्शन रहे। तो टॉपिक है व्हाट इज़ लेट फाइलर। हम सब ने एक टर्म सुनी होगी फाइलर, और एक टर्म सुनी होगी नॉन फाइलर। सो ये जो नई टर्म है लेट फाइलर, ये क्या है? तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें एक बैकग्राउंड चेक करना होगा कि फाइलर क्या होते हैं, नॉन फाइलर क्या होते हैं। तो हमें लेट फाइलर खुद ही समझ आ जाएगा। ठीक है जी। और फिर भी कोई आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए जी, फाइलर वो होता है जो अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करता है और ड्यू डेट के अंदर फाइल करता है। फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल के लिए ड्यू डेट है 30 सितंबर ऑफ एवरी ईयर। तो अगर आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न सब्जेक्ट टू कोई एक्सटेंशन नहीं आती और 30 सितंबर तक फाइल कर देते हैं, तो आपको एफबीआर की ज़बान में टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक टाइटल दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा यू आर फाइलर। अच्छा, अगर आप अपना टैक्स रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करते, यानी 30 सितंबर के बाद फाइल करते हैं, सब्जेक्ट टू कोई एक्सटेंशन नहीं आ रही, तो आपको जो स्टेटस मिलेगा वो होगा नॉन फाइलर। अच्छा, ये भी आपकी नॉलेज में होगा कि अगर आप फाइलर नहीं हैं और नॉन फाइलर हैं और आप अपना रिटर्न 30 सितंबर के बाद फाइल करते हैं, तो इंडिविजुअल पे एफबीआर ने 1000 की पेनल्टी रखी थी। आप 1000 रुपया पे करें, ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करें और आप फाइलर की लिस्ट में आ जाएं। तो इस चीज़ को बड़ा मिसयूज़ किया जा रहा था, यानी बहुत सारे लोग अपना रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करते हैं, और 1000 रुपया पेनल्टी पे करके जब उनका दिल चाहा, जब उन्हें ज़रूरत पड़ी, उन्होंने रिटर्न फाइल किया, 1000 रुपया पे किया और फाइलर हो गए। अच्छा, फाइलर और नॉन फाइलर में फ़र्क हमेशा से ये रहा है कि फाइलर के जो विथहोल्डिंग के रेट्स हैं, मिसाल के तौर पे आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो, और या गाड़ी परचेज़ करते हैं या गाड़ी का एनुअल टैक्स पे करते हैं, तो फाइलर है तो उसके रेट निस्बतन कम है और नॉन फाइलर है तो उसके रेट निस्बतन डबल है या ज़्यादा है। तो इस मसले से बचने के लिए, लेट से किसी ने प्रॉपर्टी बेचनी है तो वो क्या करते हैं, अपना रिटर्न फाइल किया, 1000 रुपया पे किया, एक्टिव टैक्स पेयर फाइलर की लिस्ट में आए और वो जो कम वाला रेट है उसको एंजॉय किया। तो इस चीज़ को मिसयूज़ जो हो रहा था, इससे बचने के लिए एफबीआर ने एक टर्म निकाली लेट फाइलर, और कहा कि अगर आप अपना रिटर्न लेट फाइल करेंगे, यानी ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे और 1000 रुपया पे करेंगे, तो अब आप फाइलर तो नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल किया और फाइल कर दिया, तो नॉन फाइलर भी नहीं रहेंगे। तो इन दैट केस यू विल बी नोन एज लेट फाइलर। और लेट फाइलर के केस में आज उन्होंने सिर्फ एक चीज़ के ऊपर रेट्स डबल रखे हैं। जैसे अगर मैं प्रॉपर्टी ख़रीदता हूँ, तो अगर मैं फाइलर हूँ तो मुझ पर जो एडवांस टैक्स लगेगा, इफ़ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज़ 50 अप टू 50 मिलियन, तो 3% है इफ़ आई एम फाइलर। इफ़ आई एम नॉन फाइलर देन इट विल बी 12%, एंड इफ़ आई एम लेट फाइलर देन इट विल बी 6%। तो आज जो लेट फाइलर का एप्लीकेशन है कॉन्सेप्ट की, वो सिर्फ प्रॉपर्टी के परचेज सेल के एडवांस टैक्स पर है, बट पॉसिबल है कि ग्रेजुअली इस चीज़ को कैटर करने के लिए ये और चीज़ों पर भी अप्लाई किया जाए। तो मालूम हुआ कि हमें अपना रिटर्न टाइम से फाइल कर लेना चाहिए, ताकि हम इस लेट फाइलर या नॉन फाइलर की कैटेगरी से दूर रहें। उम्मीद है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो से फ़ायदा हुआ हो तो आप इस पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।